में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया की 3 विशेषताएं, मतलब किस आधार पर पुनर्गठित किया गया। देखिए, सबसे पहले पुनर्गठन का मतलब होगा तो राज्य की सीमाओं और संरचनाओं को समय समय पर बदलना। यह प्रक्रिया स्वतंत्रता के बाद से शुरू हुई। इसके मुख्य कारण या आधार इस प्रकार थे। सबसे पहले भाषा। भारत में बहुभाषी देश है, अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं, तो राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने का उद्देश्य था कि लोगों अपनी जो उनकी भाषा है उसमें अपना प्रशासनिक और सांस्कृतिक सुविधाएं जो है उन्हें मिल सके। दूसरा, राष्ट्रीय एकता। देखते, अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा तो देश में एकता बढ़ेगी, ऐसा लोगों का मानना था और उनमें जागरूकता आएगी। प्रशासनिक और आर्थिक कारण। कुछ राज्यों को आर्थिक विकास और बेहतर प्रशासन के लिए पुनर्गठित किया गया। जनजातीय और सांस्कृतिक कारण। कुछ राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए और कुछ को संस्कृति की विशेषताओं के आधार पर पुनर्गठित किया गया, जैसे कि नागालैंड का निर्माण किया गया। राजनीतिक कारण। कुछ राज्यों को राजनीतिक कारणों से भी पुनर्गठित किया गया, जैसे कि पंजाब में जो पंजाबी बोलने वाले बहुल लोग थे, इस कारण हरियाणा और पंजाब का डिवाइडेशन किया गया। ऐसे ही तेलुगु भाषी क्षेत्र में लोगों ने अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग के लिए आंदोलन शुरू किया। सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी, तो भाषा के आधार पर जो सबसे पहला देश में राज्य बना वो था आपका आंध्र प्रदेश। अंततः सरकार ने 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग निर्माण किया और उस आयोग की सिफारिशों के आधार पर देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। धन्यवाद।